नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई अपलोड करो क्वेश्चन पेपर। लेकिन बात ये हो गई है कि मैं ये वीडियो जो है वो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि पहली वाली वीडियो जो मैंने अभी रिकॉर्ड करी है, जिसको मैंने अभी देखा कि मैंने अपलोड भी कर दिया, और बाद में जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि भाई उसमें तो साउंड ही नहीं है। तो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। और अब आज जिन्होंने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको देखने को मिले, क्योंकि भाई मिस्टेक से फ्री तो कोई भी नहीं है। इंसान है तो इंसान से गलतियां तो हो ही जाती है। जल्दीबाजी में गलतियां हो सकती है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो सकती है, क्वेश्चन समझने में गलती हो सकती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई गलतियां कम से कम करूं, लेकिन अगर गलतियां हो जाती हैं तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। जैसे आज किसी ने पॉइंट आउट किया था, तो बहुत बहुत आभारी हूं मैं उनका कि उन्होंने गलतियां वगैरह पॉइंट आउट करके बताई कि ये गलतियां हैं। और अगर कोई गलतियां होती है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देता हूं। तो अगर आप फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन पेपर देखें या कभी कोई किसी की वीडियो देखते हैं, तो अगर कोई करेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है वो पिन कमेंट में वो पिन कर देते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देते हैं। तो मेनली कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं, तो आप उसको भी चेक कर लिया कीजिए। जैसे कल आपका पेपर है BLII 014 का, तो उसके लिए आप पहले तो आपको ऑल द बेस्ट। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसकी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं कि कोई अगर पिन किया हुआ है तो करेक्शन होती है, तो वो भी आप देख लिया कीजिए। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा जिनका भी थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत हुई इस वजह से कि एक आध क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक आध उसमें देखने को मिला था आपको। हम बात कर लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है वो है आइडेंटिफाई प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है? तो ये आपका डिसर्टेशन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये एक रिसर्च की तरह ही होता है, रिसर्च जो थीसिस वगैरह बनाते हैं उसकी तरह होता है। पेज नंबर 11 पे देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके के ये सब चीजें हैं। और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्टरी। इनमें से कौन सा एक डायरेक्टरी का एग्जांपल है? तो बात करें तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक डायरेक्टरी है। पेज नंबर 67 पे आपको देखने को मिल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्टरी आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। में से कौन सा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है? तो जाहिर सी बात है ईयर बुक जो है वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। पेज नंबर 1515 पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। मतलब ये दो क्वेश्चन के टाइप हो गए, आर टाइप्स ऑफ। तो ये रेफरेंस सर्विस के टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा फोर्थ क्वेश्चन का, वो आपको 111 यानी कि 111 देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई स्टैटिस्टिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सेंसस ऑफ इंडिया जो है वही एक स्टैटिस्टिकल सोर्स है, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। 128 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज ये आपका टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर है इसका आपका 1616। हम मतलब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वर्ल्ड। लेकिन हर बार क्या मतलब इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, पेटेंट से रिलेटेड। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेज ऑफ पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय, तो वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये पब्लिश किया गया है। एट क्वेश्चन है टेक्निकल रिपोर्ट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। इनमें टेक्निकल रिपोर्ट्स किस कैटेगरी के अंदर में फॉल होती हैं? तो आपका प्राइमरी सोर्स में ये आती हैं। और आपका पेज नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 29 पेज नंबर पे। हम बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की, डैश आर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा दैट आर बेसिक टू ऑल साइंटिफिक टेक्निकल प्रैक्टिसेस। तो फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये। और आपका पेज नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका 1313 पे देखने को मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन है डैश आर यूज फॉर फाइंडिंग आउट क्विक फैक्ट्स ऑन स्पेशल और जनरल सब्जेक्ट। तो इनमें से किसका हम यूज करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रेफरेंस सोर्सेज का हम यूज करते हैं। उसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 1616 पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, DOAJ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डायरेक्टरी का। और इसमें बात करें इसका पेज नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 127 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा ये। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका जेगेट इज़ा। तो जेगेट क्या चीज़ है? तो जेगेट आपका एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। और इसका जो पेज नंबर है आपकी जो बुक का वो आपको देखने को मिल जाएगा आपका 12th क्वेश्चन का 145 देखने को मिल जाएगा। हम बात करें 13 क्वेश्चन की, आस्क का लाइब्रेरियन इज अ काइंड ऑफ सर्विस। तो ये किस तरीके की सर्विस है आस्क का लाइब्रेरियन? तो ये एक रेफरेंस सर्विस है। पेज नंबर आपको इसका देखने को मिलेगा 124। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है
14th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ग्रोलियर ऑनलाइन है, यही एक एनसाइक्लोपीडिया प्रोवाइडर है और आपकी जो बुक का पेज नंबर है वो है 57, आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो सैमुअल ग्रीन ने कंसेप्ट दिया था रेफरेंस सर्विस का, और उसका जो पेज नंबर देखने को मिलेगा वो 111 यानी कि 111 देखने को मिल जाएगा। 16 क्वेश्चन है, गजेटर इज ऑल्सो नोन एज, तो ज्योग्राफिकल डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है, और 16 क्वेश्चन का पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 71। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है कैम्ब्रिज ईडियम्स डिक्शनरी, ईडियम्स के नाम से है तो स्पेशल डिक्शनरी हो गई आपकी, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 17 क्वेश्चन का वो 51 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 18 क्वेश्चन, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना आपका एक जनरल एनसाइक्लोपीडिया है, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 57 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। 19th क्वेश्चन है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो है वो आपका एक टर्सरी सोर्स है, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिल जाएगा वो आपको 77 पेज नंबर देखने को मिल जाएगा। 20th क्वेश्चन है, फीडबैक मैकेनिज्म इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ। फीडबैक मैकेनिज्म एसडीआई यानी कि सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का एक एसेंशियल पार्ट है, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो आपको 149 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं 21st क्वेश्चन की, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। तो मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, और पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 77। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपको देखने को मिल रहा है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द करंट हैपनिंग इन इंडिया विच सोर्स वुड यू कंसल्ट। तो एशियन न्यूज डाइजेस्ट आप देख सकते हैं, न्यूज डाइजेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी करंट हैपनिंग्स ऑफ इंडिया, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 128 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 23rd क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अलिट्स वेब ग्लोबल सीरियल्स डायरेक्टरी जो है वो एक डायरेक्टरी उठाया हुआ क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी होती है टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर में आती है ये, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 23rd क्वेश्चन का वो 81 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं 24th क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ बिब्लियोग्राफी। इनमें से कौन सी एक बिब्लियोग्राफी है। तो केमिकल न्यूज नहीं है, और ये आपका इंडिया रेफरेंस एनुअल भी नहीं है, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर भी नहीं है। जो बचा यही इसका आंसर है। आपकी बुक में इन तीनों के बारे में तो लिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बुक का पेज नंबर मैं आपको नहीं बता सकता। बात करें 25th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लाइब्रेरी कैटलॉग आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 15 पे सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, पेज नंबर 15 पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज रेडी रेफरेंस सोर्सेज। में से कौन से आपके रेडी रेफरेंस सोर्सेज हैं। तो आपके डायरेक्टरीज जो है वो एक रेडी रेफरेंस सोर्सेज है। इसका तो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 26 क्वेश्चन का वो आपको 66 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। येल बुक ऑफ कोटेशन जो है, येल बुक ऑफ कोटेशन क्या है। तो येल बुक ऑफ कोटेशन आपको देखने को मिलेगा, इसमें देख कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, डायरेक्टरी हैंडबुक दोनों कहते हैं लोग कि इसको डायरेक्टरी भी कहो हैंडबुक भी कहो, लेकिन अगर मैं जो लगा के आता भाई मैं हैंडबुक लगा के आता इसका आंसर, एक बार आप पेज नंबर 127 पर जाके एक बार खुद से चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि भाई ये डायरेक्टरी हो सकता है या कुछ और भी आप बताना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं होता तो हैंडबुक लगा के आता, एक बार आप पेज नंबर 127 पर जाके दोबारा से चेक कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट्स आर डैश टाइप ऑफ पब्लिकेशन। तो आज सर्वे टाइप ऑफ पब्लिकेशन, और उसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपका 1515 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो थीसिस आपके नॉट है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स नहीं है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स है थीसिस, और आपका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 23rd पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। हम बात करें 30th क्वेश्चन की, टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस यानी कि टीओसी सर्विस इज कैटेगराइज्ड अंडर। तो ये कौन सी ये आता है आपका करंट अवेयरनेस सर्विस के अंदर, और जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 138 पेज नंबर देखने को मिल जाएगा। हम बात करें 31 पेज नंबर की, द वर्ल्ड एल्मेनाक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो यूएसए से पब्लिश होता है, इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 64 पेज नंबर देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज नोन एज। तो बिब्लियोग्राफी, अ लिस्ट ऑफ बुक को आप बिब्लियोग्राफी कहोगे, इसका जो पेज नंबर देखने को मिलेगा वो 42 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अलर्टिंग सर्विस। तो अलर्टिंग सर्विस, बाकी तो सब अलर्टिंग सर्विस है, डॉक्यूमेंट्री डिलीवरिंग सर्विस आपकी अलर्टिंग सर्विस नहीं है। बात करते हैं 34th क्वेश्चन की, डैश इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू नीड और गैप इन यूजर्स नॉलेज। तो इन्फॉर्मेशन सीकिंग जो है, इन्फॉर्मेशन सीकिंग इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो ये 34th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 170 पेज नंबर पे। हम बात करते हैं 35th क्वेश्चन, डैश इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन
दैट इज कंसिडर्ड एज कंट्री स्पेसिफिक। तो नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो कंट्री स्पेसिफिक ही होती है। और 35th क्वेश्चन का जो आपको पेज नंबर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 63। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 36 क्वेश्चन, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जनरल इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग 2023 इन इंडिया विच सोर्स वुड यू कंसल्ट। मैं तो ईयर बुक को कंसल्ट करूंगा, तो ईयर बुक इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपको देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो 37 क्वेश्चन, डैश आर रेफर्ड एज द बैकबोन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। तो एनसाइक्लोपीडिया इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्टरी बोल रहे थे, लेकिन डायरेक्टरी नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर वगैरह आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, नहीं मैं बता सकता हूं, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया इसका आंसर है। एक बार आप जाके गूगल वगैरह पे भी चेक करेंगे, मेरे ख्याल से एनसाइक्लोपीडिया ही आंसर आएगा। मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन शायद एनसाइक्लोपीडिया ही देखने को मिले, क्योंकि एक कोट भी है कि इन्होंने, किसी ने बोला भी है ये कि यही है बैकबोन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, द बैकबोन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मेट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस बुक। तो थीम जो है वो फॉर्मेट के क्राइटेरिया में नहीं आती है। और 38 क्वेश्चन का पेज नंबर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपकी बुक से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को मिला है। 39 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इंडेक्सिंग पीरियोडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा एक इंडेक्सिंग पीरियोडिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स मेडिकस ही देखने को मिल रहा है इसके अंदर। और बात करें तो पेज नंबर की, 4040 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं 48 क्वेश्चन की, डैश इज अ मैप दैट इज यूज्ड टू नेविगेट अ शिप और एन एयरप्लेन। तो चार्ट इसका आंसर हो जाएगा 48 क्वेश्चन का, और 70 पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं 41st क्वेश्चन की, कॉन्फ्रेंस पेपर्स आर कंसिडर्ड एज डैश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फ्रेंस पेपर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और पेज नंबर आपको 11 पे देखने को, ये पेज नंबर 11 नहीं, आई थिंक 40th क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन का आपको पेज नंबर 11 पे ही देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं 42nd क्वेश्चन की, साइंस रिपोर्टर क्या है। तो एक पॉपुलर पीरियोडिकल है, इसका जो पेज नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा 36 पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 43rd क्वेश्चन, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये दोनों आपके यहाँ सेकेंडरी पीरियोडिकल की कैटेगरी में आते हैं। और बात करें इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 40 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 44th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई हैंडबुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हैंडबुक बतानी है हमें। ये भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, ये तो एक हैंडबुक है ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी हैंडबुक, नाम में हैंडबुक होने से हैंडबुक नहीं हो जाता, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी होती है। तो बी तो कट ही गया आपका। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग और यूनिवर्सिटी हैंडबुक, दो पेज नंबर है आपकी बुक के अंदर, एक तो है पेज नंबर 67 और एक है पेज नंबर आपका 128। देखिए एक पेज ने तो आपको डायरेक्टरी बताया, ये दोनों को, यूनिवर्सिटी हैंडबुक को भी और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को भी डायरेक्टरी बताया, लेकिन 128 पेज नंबर में दोनों को हैंडबुक बता रखा है। तो लेकिन फेमस फर्स्ट फैक्ट, ये दोनों तो आपके हैंडबुक है ही हैं, तो ए और डी तो है ही है, तो बी भी है क्या, लेकिन बी का एक बार ऊपर जाके देखेंगे तो बी को, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को हमने ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्टरी बताया है। ऊपर आप जाके देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन को आपने देखा होगा जो अभी हमने किया था इससे पहले। ये देखिए कहां गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहां है, देखिए ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्टरी। तो हमने वर्ल्ड ऑफ लर्निंग लगाया था ना, पेज नंबर 67 में बताया था। तो अब बताइए कि क्या वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को हम एक हैंडबुक मान सकते हैं। तो हैंडबुक तो बिल्कुल नहीं मान सकते, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी वहां से हट जाएगा। तो आपका ए और डी ही करेक्ट आंसर होगा। आप बताइए आपने क्या लगाया है, ए बी डी लगाया है कि ए डी लगाया है या फिर कुछ और लगाया है, वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं होता तो इसका आंसर ए और डी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही लगाता। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है बी एन बी यानी कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इज आ डैश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है, तो बिब्लियोग्राफी आपकी हो जाती है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सेकेंडरी इसका आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ईयर बुक। इनमें से कौन सी एक ईयर बुक है। तो 46 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इंडिया आ रेफरेंस एनुअल, नाम में ही एनुअल है, तो ईयर बुक है। और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 127 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है 47 क्वेश्चन है, अ बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग अ मशीन इज नोन एज मैनुअल। मैनुअल के नाम से जाना जाता है। और 47 पेज नंबर का 47 क्वेश्चन का पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 66। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इफ यू वांट टू नो द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड यू कंसल्ट। तो मैं जो कंसल्ट करने वाला हूं 48 क्वेश्चन में, वो कंसल्ट करूंगा ईयर बुक को, और इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 127 पे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है येलो पेजेस। आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर बार पेपर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है अगर आप भविष्य में कभी देख रहे हैं, कोई देख रहा है इस पेपर को तो। और बात करें इसका आंसर
बिजनेस डायरेक्टरी है, लेकिन पेज नंबर इसका कुछ बता नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक का देखने को मिलेगा, डैश प्रिविलेजेस रेफर्स टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन बी बोरोड एंड लेंथ ऑफ लोन पीरियड। तो बोरोइंग प्रिविलेजेस इसका नाम होता है, पेज नंबर 95 पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, दोबारा मैंने वीडियो बनाई है, अब मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूं, उसमें भी काफी टाइम लगेगा। 7:54 ऑलरेडी हो रहे हैं, तो लगभग 8 साढ़े 8 तक ये 8:30 बजे तक ये पब्लिश होगी। और ना तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।